अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो खैर गाइस, काफ़ी दिनों से मैं को बहुत बिज़ी थी, मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो जो है ना एडिट करूँ। मेरे पास वीडियो ऑलरेडी बनी भी होती हैं, लेकिन समटाइम्स आपको पता है कि बंदा टाइम नहीं निकाल पाता कि वीडियो वगैरह एडिट करे, क्योंकि बनाने के बाद जो है ना एडिट करने में भी उसको काफ़ी टाइम लग जाता है। तो खैर ये जो है ना मैं किचन क्लीनिंग और थोड़ी सी ऑर्गेनाइजिंग वगैरह भी मैंने करनी थी, क्योंकि आपको पता है कि कुछ टाइम छोड़ दो तो ज़ाहिर है वो ऑर्गेनाइजिंग तो सारा टाइम तो नहीं चलती, कि ऐसा हो कि बंदा एक दफ़ा कर ले तो फिर वो आगे चलती ही रहे। तो हर कुछ टाइम के बाद आपको दोबारा उन चीज़ों को करना पड़ता है, ताकि वो जो है ना बिल्कुल सेट रहें और एक अच्छी ऑर्गेनाइज वे में रहें। तो खैर गाइज़, यहाँ पे जो है ना मैं बर्तन वगैरह धो रही थी और साथ साथ मैंने सोचा कि चलें आपसे गपशप कर लेती हूँ। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि बंदा अपनी लाइफ में या लोगों की लाइफ में या अपने इर्द गिर्द बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखता है, या कुछ ना कुछ ऐसा देखता है कि बंदे को ऐसा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये जो हम अच्छे से अच्छा करने की, अच्छा से अच्छा अपने लिए करने की कोशिश करते हैं या अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, तो ज़िंदगी का कोई भी भरोसा नहीं है, कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ना अपनी एक फ्रेंड की बात बताती हूँ कि हमारे यहाँ पे मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ है यूरोप की किसी कंट्री से, मुस्लिम है लेकिन यूरोपियन है वो। तो खैर उनकी अम्मी यहाँ पे आई हुई थी उनसे मिलने सिर्फ 2 वीक्स के लिए। तो उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो गई और उनको हॉस्पिटल लेके गए और उनको कैंसर डायग्नोज हुआ। तो अभी काफ़ी काफ़ी अभी तो 2 मंथ से ज़्यादा हो गए, अब उनकी तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फाइनल स्टेज पे है। तो खैर वो जो है ना बेचारी जो है वो 2 बहन भाई हैं, और बहन जहाँ पे होती है और ऑब्वियसली भाई जो है ना यहाँ पे नहीं है, वो जर्मनी में होता है। तो वो अपनी मदर को लुक आफ्टर कर रही है, रोज़ हॉस्पिटल में आना जाना। खैर लुक आफ्टर का क्या हुआ, लेकिन आना जाना होता है, क्योंकि ज़ाहिर है अगर पेशेंट इतना सीरियस है तो उसको ट्यूब्स के ज़रिए फूड जा रहा है, सब कुछ हॉस्पिटल में ही हो रहा है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जो है ना मैं उनसे मिल के आई, मतलब उनको हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है अब उनका ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। एज उनकी काफ़ी ज़्यादा है कि कीमियोथेरेपी नहीं हो सकती, और बाकी जो है ना ज़ाहिर है उनको जितना करना था वो कर लिया। तो अब जो है ना यहाँ पे एक हॉट स्पाइस होता है, जैसे अगर जो कुछ पेशेंट्स जिनको जवाब दे देते हैं कि अभी हम नहीं कह सकते, 2 दिन भी हो सकते हैं, 4 दिन भी हो सकते हैं, 4 हफ्ते या 4 महीने भी हो सकते हैं। तो खैर मुझे लगा कि शायद थोड़ा सा बेटर वहाँ पे होगा। तो अब मैं जो है ना वहाँ पे गई और मैंने देखा कि वहाँ पे उसके ट्यूब्स वगैरह निकाले हुए, तो मैं अराउंड 3 बजे के करीब करीब मैं वहाँ पे गई थी। और वो बेचारी सारा दिन से भूखी थी, मतलब उसको कुछ भी नहीं दिया, मतलब ट्यूब ज़ाहिर उसकी निकाल दी, वो खा पी तो नहीं सकती हैं, लेकिन ट्यूब्स जो है ना उनकी निकाल दी थी। तो ये चीज़ें देख के जो है ना कभी कभी बंदा इतना अपसेट होता है, और मुझे यकीन माने मुझे 2 दिन में सो नहीं पाई, 3 दिन कि हम लोग इतनी प्लानिंग्स कर रहे हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं, हमें नहीं पता कि फ्यूचर हमारे लिए क्या लेके आ रहा है। तो फिर जो है ना मैंने बल्कि उसको देखा, मैंने कहा यार, एक चलो ठीक है, एक बंदी बेचारी इतनी बीमार है, सारी चीज़ें उसके साथ चल रही हैं, लेकिन इसका ये तो मतलब नहीं है ना कि उसको भूख ही नहीं लग रही। तो मैंने उससे बोला कि इनको जाके बोलो ट्यूब्स के ज़रिए एटलीस्ट उस बेचारी को फीड कर दें, इसने पानी तक नहीं पिया था। तो फिर बंदे को बहुत, मतलब इतना बंदा बेबस हो जाता है कि अगर वो पानी नहीं पी सकता तो क्या हॉस्पिटल वाले या हॉस्पाइस वाले यहाँ पे आ, इस चीज़ पे उसको छोड़ देंगे कि हाँ जी चलो जी अब इसको जवाब दे दिया, अब इसको खिलाना पिलाना नहीं है, बस इसको भूखा मरना है। तो मुझे शदीद अफ़सोस हुआ। अब हो सकता है ऐसा ना होता हो अभी वो, लेकिन क्या मतलब, एक पेशेंट है, वो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आप उसका टाइम रखो भाई, अभी सुबह से उसने कुछ नहीं खाया या पिया, एटलीस्ट पानी तो पिला दो यार, खिलाओ पिलाओ। तो ये तो बहुत गलत बात है। अब ज़ाहिर है अगर उस बेचारे ने, पेशेंट ने नहीं भी मरना हुआ तो वो भूख से या प्यास से ही मर जाएगा। तो खैर अल्लाह पाक जो है ना सबको अपनी हिफाजत में रखा। अल्लाह पाक ऐसी बीमारियां तो बंदा कहता है किसी दुश्मन को भी अल्लाह पाक ऐसी बीमारी ना लगाए। तो ऐसी चीज़ें देख के ना वो फिर बंदे को वो होता है कि हमारे पहले हमेशा दादी दादा नानी नाना यही दुआएं मांगते थे कि अल्लाह मोहताजी की ज़िंदगी से बचाए, मतलब ऐसी ज़िंदगी से मौत बेहतर है कि मतलब एक बंदा है, उसको प्यास लगी है, भूख लगी है, उसकी बॉडी में, उसके हाथों में सकत नहीं है कि वो एक ग्लास उठा के पानी का पी ले। तो कभी कभी ऐसी चीज़ें जो है ना इंसान को इंसान की हकीकत बता देती हैं, ज़िंदगी की हकीकत बता देते हैं कि, तो खैर ऐसी चीज़ें हैं कि जो बंदे को बहुत ज़्यादा अपसेट कर देती हैं। तो अल्लाह पाक हर किसी को महफूज रखे इन चीज़ों से।
باقی زندگی چلتی رہتی ہے، زندگی کے کام چلتے رہتے ہیں، لیکن کہیں کہیں آ کے بندے کو ہوتا ہے کہ بس کچھ بھی ہو اپنے ملک میں جانا ہے۔ تو مجھے جو ہے نا اس ٹائم پہ ایسی چیزیں ریئلائز ہوتی ہیں کہ اپنے ملک میں جانا چاہیے، اور ایسی کچھ بھی میں دیکھتی ہوں، میں اپنے ہسبینڈ سے ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ مجھے واپس جانا ہے پاکستان، چاہے جب بھی پلان کریں اگلے 4 سال میں، 8 سال میں، 10 سال میں، لیکن پتہ نہیں ہے انسان کی اتنی زندگی ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جو ہے نا اپنے ملک جانا ہے، اپنوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے۔ تو بس یہ چیزیں ہیں زندگی کی حقیقت ہے، اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو خیر یہاں پہ جو ہے نا یہ جو ہے نا بیٹی ہی وہی روز لاسٹ 2 منتھ سے وہ روز اپنی مدر کے پاس آتی جاتی ہے۔ آبویسلی ایک ایسے پیشنٹ کے پاس آنا جانا، مطلب وہ اپنے اسپیشلی اپنے کلوز ونس کو، کسی کو بھی میں نے ان کو دیکھا تو مجھے میں سو نہیں پائی 3 دن، لیکن اس کی تو مدر ہے، وہ پتہ نہیں کیسے اس تکلیف میں اس کو دیکھ رہی ہوگی، ان کو دیکھ رہی ہوگی، اور اس کے علاوہ ہاسپٹل میں اس سے یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی کہ ان کی مطلب ان کا فیونرل کیسے ہوگا، ان کا کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ایک بہت بہت ہمت والا کام ہے۔ بہت بہت زیادہ چیزیں مشکل ہیں کہ آپ کے پیرنٹس کے بارے میں یا آپ کے لوڈ ون کے بارے میں کوئی ایسی باتیں آپ سے کرے، تو اللہ پاک کسی کو بھی یہ ٹائم نہ دکھائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا میں ایک جو چیز میں نے نوٹس کی، یہاں سے جرمنی کوئی اتنا زیادہ دور نہیں ہے، مطلب اتنی مطلب تقریباً 2 آورس کی فلائٹ ہے، اس سے بھی شاید کم لے لو۔ تو اس کے ایک بھائی ہے، مطلب اس میری جو فرینڈ اس کا بھائی ہے، تو وہ ایک دفعہ ہے پچھلے لاسٹ جیسے 2 منتھس ہو گئے، اس میں ایک دفعہ ہے۔ تو خیر اللہ پاک جس کو بھی دے اولاد ایسی دے کہ مطلب ایٹ لیسٹ احساس کرنے والی ہو کہ اس ماں نے اپنے ان 2 بچوں کو پالنے کے لیے کتنی محنت کی ہوگی، اپنی بیٹی بیٹا دونوں کے لیے، اور آج اس بیٹے کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنی ماں کو آ کے دیکھ سکے، مطلب کس حالت میں ہے وہ۔ تو ہمیشہ جب بھی اولاد کی دعا مانگے، یہی دعا مانگے، یا اولاد کے لیے دعا مانگے، تو یہ دعا مانگے کہ اللہ پاک ہم کو نیک اولاد دے، احساس والی اولاد دے، ایسی نہ ہو کہ وہ آپ کی تکلیف کو بھی دیکھ کے اس کو نہ سمجھ سکے۔ اب ایسے لوگوں کو کوئی غیر بندہ دیکھتا ہے تو ان کو بھی احساس ہوتا ہے کہ یہ بندہ کتنی تکلیف سے جا رہا ہے۔ تو خیر یہ چیزیں دیکھ کے نا بندے کو بہت زیادہ تو خیر احساس یہ ہوتا ہے کہ بندہ جیے تو اپنے لیے جیے، مطلب اتنی آپ محنت کر رہے ہو، مطلب اپنی لائف میں جو آپ کے کلوز ہیں ان کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہو، اور اللہ نہ کرے آپ پہ ایسا ٹائم آئے تو آپ کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ لیکن وہی بات ہے نا کہ دنیا چاہے سیلفش ہو جائے، لیکن آپ کے ماں باپ سیلفش نہیں ہو سکتے، جب تک آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کے لیے کرتے ہیں جتنا ہو سکے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔